Hello everyone, let's read the story A Model Millionaire. Millionaire means Karodpati. Let's warm up a little. Today you are going to read an interesting story by Oscar Wilde. This story is about Hugo, a simple person who suffers because of materialistic way of life. तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दैट इज़ रिटन बाय ऑस्कर विल्डे. द स्टोरी इज़ अबाउट ह्यूगी ए सिंपल पर्सन. तो ये जो स्टोरी है ये एक सिंपल पर्सन के बारे में है जिनका नाम है ह्यूगी एरिक्सन, हु सफ़र्स बिकॉज ऑफ मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ. तो उनके लाइफ में जो मेटेरियलिस्टिक है, मेटेरियलिस्टिक हेयर मीन्स मनी रिलेटेड जो चार्म है उसकी कमी है, पैसे की कमी है, इस वजह से वो सफ़र कर रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनदर फेमस स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर विल्डे. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी और स्टोरी है जो कि ऑस्कर विल्डे ने लिखा है. तो द स्टोरी इज़ हैप्पी प्रिंस. तो लेट्स रीड द स्टोरी. अनलेस वन इज़ वेल्दी देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो. तो स्टोरी का जो स्टार्टिंग है वो इसी लाइन से होता है कि अनलेस वन इज़ वेल्दी देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो. कि अगर आप वेल्दी नहीं हैं, वेल्दी मीन्स धनवान नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका चार्मिंग फेलो होने का कोई फ़ायदा नहीं है. चार्मिंग हेयर मीन्स हैंडसम, ब्यूटीफुल. फेलो मीन्स पर्सन. इफ़ यू आर ब्यूटीफुल, इफ़ यू आर हैंडसम फेलो एंड इफ़ यू हैव नो मनी, दैट मीन्स देर इज़ नो यूज़ ऑफ योर लाइफ इन मॉडर्न era. इट इज़ बेटर टू हैव अ स्टडी इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग. तो ये माना जाता है कि इट इज़ बेटर टू हैव अ स्टडी इनकम. स्टडी मीन्स रेगुलर और कम इनकम अगर आपकी है लेकिन वो रेगुलर है, देन टू बी फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग मीन्स आपके अट्रैक्टिव होने की बजाय अगर आपके पास रेगुलर इनकम है तो वो ज़्यादा बेटर है. दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. तो यही जो आज का मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक युग है, आधुनिक जीवन है, उसकी बहुत बड़ी सच्चाई है. विच पुअर ह्यूगी एरिक्सन नेवर डिसन. जिसे कि जो पुअर ह्यूगी एरिक्सन है वो नहीं समझ पा रहा है. ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग विद क्रिप्स ब्राउन हेयर, शार्प फीचर्स एंड ग्रे आइज. तो जो ये पुअर ह्यूगी एरिक्सन है, ही वॉज ए वंडरफुली गुड लुकिंग. तो बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है. क्रिस्प ब्राउन हेयर, क्रिस्प होता है घुंघराले, ब्राउन हेयर हैं उनके, शार्प फीचर्स हैं, उनके नैन नक्श हैं वो बड़े ही शार्प हैं, सुंदर हैं, एंड ग्रे आइज़, उनकी जो आइज़ हैं वो ग्रे हैं. ही वॉज पॉपुलर अमंग मैन एंड वीमेन. वो इक्वली पॉपुलर हैं मैन और वीमेन के बीच में, बिकॉज ही इज़ वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, बट ही वॉज नॉट वेरी क्लेवर. क्लेवर मीन्स तेज़ नहीं है, चालाक नहीं है, लेकिन वो बहुत चालाक, बहुत तेज़ नहीं है. ही वॉज काइंड टू एवरीबडी. वो हर किसी के प्रति बड़े ही दयालु हैं, काइंड हैं. बट ही वॉज नॉट गुड एट वर्किंग एंड अर्निंग इनफ मनी. लेकिन वो काम में बहुत अच्छे नहीं है. मीन्स कि उनका काम बहुत अच्छा नहीं है, काम करने में बहुत अच्छे नहीं है. इस वजह से उनकी जो अर्निंग्स हैं, उनकी जो इनकम है वो भी ज़्यादा नहीं है. हिज फादर हैड bequeathed him a sword and history books. bequeathed होता है विल, वसीयत. तो जो उनके फादर हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिच पर्सन नहीं थे, तो वो उनको क्या दे के गए हैं वसीयत में? एक स्वॉर्ड मीन्स एक तलवार, और कुछ हिस्ट्री बुक्स ही दे के गए हैं. दैट मीन्स उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ पैसा या धन दौलत ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए. एंड हिज आंट हैड अलाउड हिम टू लिव ऑन 200 pounds फॉर अ ईयर. और उनकी आंट जो है उन्होंने उसे सिर्फ 200 pounds एक साल में वो उनको दे पाती हैं, या उनको जीने के लिए या उनको अपना लाइफ चलाने के लिए, यू कैन से अपनी आजीविका के लिए वो 200 pounds ही एक साल में उनको देने के लिए सहमत हैं. ही हैड ट्राइड एवरी प्रोफेशन बट अल्टीमेटली ही हैड टू गिव अप. तो उन्होंने हर प्रोफेशन को ट्राई किया है, मतलब हर तरह के काम को उन्होंने करने की कोशिश की है, बट अल्टीमेटली, लेकिन अंत में, अल्टीमेटली मीन्स अंत में वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या यू कैन से कि वो सक्सेस नहीं होते हैं इसलिए उस काम को छोड़ देते हैं. टू मेक मैटर्स वर्स ही वॉज इन लव. और अब जो मैटर्स हैं, जो उनका जो लाइफ में जो चल रहा है वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया है जब वो
प्यार में पड़ गए हैं। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मेल्टन। तो एक गर्ल है जिसका नाम है लॉरा मेल्टन, जिसे वो प्यार करते हैं। द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल, और वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी हैं। Laura also adored him, and the two of them could easily make the handsomest couple in London. तो जो लॉरा है also adored him. Adored means वो भी उसे बहुत पसंद करती हैं, और वो दोनों ही जो हैं वो easily ये हैंडसमेस्ट कपल इन लंदन की लंदन का सबसे सुंदर जोड़ा वो easily बन सकते हैं. That means they are equally beautiful, they are equally वेरी चार्मिंग फेलोज, बट दे हैड नो मनी. लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं. द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूगी. तो जो कर्नल हैं वो भी ह्यूगी को बहुत पसंद करते हैं, बट ही वुड नॉट अलाउ हिम टू गेट मैरिड टू हिज डॉटर. लेकिन वो अपनी बेटी की शादी ह्यूगी से नहीं करना चाहते. कम टू मी माई बॉय वेन यू हैव गोट 10,000 pounds ऑफ योर ओन एंड ही विल सी अबाउट इट, ही यूज टू से. तो वो जो कर्नल हैं वो अपनी बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करना चाहते हैं ह्यूगी से? बिकॉज ही वॉज नॉट अ रिच पर्सन, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है. तो अक्सर ह्यूगी से कहते हैं कि जब तुम 10,000 pounds जब तुम्हारे पास होंगे या जब तुम अर्न कर लोगे, तब मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी जो है लॉरा मेल्टन है उसकी शादी करूँगा. ऑन दोज डेज ह्यूगी लुक ग्लम एंड ओनली लॉरा कुड कम्फर्ट हिम. और उन दिनों जो ह्यूगी हैं वो बहुत ही उदास दिखाई देते हैं. ग्लम हेयर मीन्स उदास, सैड दिखाई देते हैं, और ओनली जो लॉरा है वही उनको कंफर्ट करती है, मीन्स उनका साहस बढ़ाती है. वन मॉर्निंग एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क वेयर द मेल्टन्स लिव्ड, ह्यूगी ड्रॉप्ड इन टू सी हिज ग्रेट फ्रेंड एलन ट्रेवर. तो एक सुबह एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क, जब वो एक हॉलैंड पार्क जा रहे थे रास्ते में जहाँ पे कि मेल्टन्स रहते थे. मेल्टन्स मीन्स लॉरा मेल्टन और इसके फादर जहाँ रहते थे. ह्यूगी ड्रॉप्ड इन टू सी हिज ग्रेट फ्रेंड एलन ट्रेवर. और वहीं पे उनका फ्रेंड है ह्यूगी का, जो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है एलन ट्रेवर, वो उससे मिलने के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं. ट्रेवर वॉज अ पेंटर. जो ट्रेवर हैं वो एक पेंटर हैं. He was a strange, rough fellow with a freckled face and a red-raised bird. Sorry. तो वो जो ट्रेवर हैं वो एक स्ट्रेंज, एक रफ फेलो हैं, और फ्रिकल्ड फेस है उनका. फ्रिकल्ड मीन्स जैसे सन स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं उनके चेहरे पे. एंड रेड रेज्ड बर्ड, और उनकी जो दाढ़ी है वो रेड रेज जैसे रेड से कलर की है. However, he was a great artist and many people bought his paintings. हालांकि वो एक बहुत महान आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे लोग उनकी जो पेंटिंग्स है वो खरीदते हैं. Trevor had always liked Hughie for his cheerful and reckless ways. तो जो ट्रेवर हैं वो ह्यूगी को बहुत पसंद करते थे. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही चेयरफुल हैं और रेकलेस वेज. रेकलेस मीन्स लापरवाह, जैसे बड़े चेयरफुल, खुश मिजाज और बड़े लापरवाह तरह के हैं वो. When Hughie came into the studio, he found Trevor putting finishing touches to a wonderful life-sized pictures of a beggar. तो जब ह्यूगी उनके स्टूडियो में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो ट्रेवर हैं वो एक फाइनल टच दे रहे हैं, एक लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए बैगर. मीन्स एक बैगर की जो पूरा एक पिक्चर है उसको फाइनल टच मीन्स उनका फिनिशिंग कर रहे हैं. एक बैगर का पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. तो जो बैगर हैं वो खुद एक रेज्ड होता है थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एक प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है कॉर्नर में स्टूडियो के, उस पे वो खड़े हुए हैं. ही वॉज ए वेरी ओल्ड मैन, बेंट एंड रिंकल्ड. तो जो बैगर है वो एक बहुत ही ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, झुका हुआ है, रिंकल्ड है, उनका चेहरे पे काफ़ी झुर्रियाँ बनी हुई हैं. विद अ पिटीफुल फेस, मतलब काफ़ी दयनीय सा उनका चेहरा है. ओवर ही शोल्डर हंग कॉर्स ब्राउन क्लोक, और उसके कंधे पे एक कॉर्स एक मोटा ब्राउन क्लोक जैसे एक जैकेट जैसे आप देख रहे हैं, ये कोट जो है वो उसने पहना हुआ है. ओल्ड टैटर्ड एंड टोर्ड, जो पूरा कटा फटा हुआ है. हिज बूट्स वर पैच्ड, उनके जो जूते हैं बैगर के वो भी उस पर भी पैचेस बने हुए हैं. दैट मीन्स वो भी पुराने हैं, फटे हुए हैं. एंड विद वन हैंड ही लीन ऑन अ रफ स्टिक, और एक हाथ में वो एक रफ स्टिक, एक लकड़ी है रफ सी, उसके ऊपर वो झुके हुए हैं.
वाइल द अदर हेल्ड आउट एन ओल्ड हैट फॉर मनी, और दूसरी हाथ में उन्होंने एक ओल्ड हैट पकड़ा हुआ है, एक पुराना हैट पैसे के लिए। वट एन अमेजिंग मॉडल, कितना अमेजिंग, कितना अद्भुत मॉडल है ये, विस्पर्ड ह्यूगी एज ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड। जब उसने अपने फ्रेंड ट्रेवर से हाथ मिलाता है, उससे हाथ मिलाता है, तब वो ऐसा सोचता है। अन अमेजिंग मॉडल शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और जो उनका फ्रेंड है ट्रेवर, वो पूरी आवाज़ में वो कहता है येस एन अमेजिंग मॉडल, आई शुड थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। यू कांट मीट ए बैगर लाइक हिम एवरी डे, तो क्या तुम रोज़ इस तरह के बैगर से नहीं मिलते हो। पुअर ओल्ड चैप सैड ह्यूगी, हाउ मिजरेबल ही लुक्स। तो ह्यूगी को जैसे उस बैगर को देख के उस पर थोड़ी दया आ जाती है, तो वो उसको देख के कहता है कि कितना बेचारा, कितना बूढ़ा आदमी है ये, इसकी जो कंडीशन है वो कितनी मिजरेबल है, कितनी दयनीय है, कितना मिजरेबल ये दिखाई दे रहा है। सर्टेनली रिप्लाई ट्रेवर, यू कांट एक्सपेक्ट ए बैगर टू लुक हैप्पी, कैन यू। तो जो उसका फ्रेंड है ट्रेवर, वो कहता है सर्टेनली, निश्चित तौर पे अगर वो एक बैगर है तो वो मिजरेबल ही दिखाई देगा ना। कभी आपने देखा है किसी बैगर को कि जो आपको हैप्पी, खुश नज़र आता हो। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर अ सिटिंग, आस्क ह्यूगी एज ही सेट ऑन द सोफा। तो जब ह्यूगी सोफे पे बैठता है तो अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम इसे एज अ मॉडल, जब ये तुम्हारे लिए काम कर रहा है, मीन्स ये खड़ा है तुम्हारे लिए स्टैचू बन के और तुम इसका पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स एक एज अ मॉडल ये आपके लिए काम कर रहा है, तो आप इसे एक सीटिंग का कितना पैसा देते हो। अ सीलिंग एन आवर, तो वो कह रहा है एक सीलिंग, यहाँ पे एक कॉइन होता है, करेंसी होता है। तो हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पेंटिंग्स एलन, और वो पूछता है कि फिर एलन तुम्हें तुम्हारी इस पेंटिंग का कितना पैसा मिलेगा। ओ फॉर दिस आई गेट 2000, फिर वो कहता ओ इसके लिए मुझे 2000 मिलेंगे। तो वो पूछता है पाउंड्स, क्या पाउंड्स मिलेंगे। गिनीज, पेंटर्स, पोइट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज, वो कहता है नहीं गिनीज ये भी करेंसी है। तो कह रहा है पेंटर्स, पोइट्स और फिजिशियंस को हमेशा गिनीज में पैसे मिलते हैं। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ शेयर, एडिड ह्यूगी लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। तो वो कहता है कि वेल मैं सोचता हूँ कि जो मॉडल हैं उन्हें भी तुम्हारी पेंटिंग्स में से शेयर मिलना चाहिए। ह्यूगी हंसते हुए कहते हैं बिकॉज वो भी तुम्हारे जितना ही मेहनत कर रहे हैं। नॉनसेंस, नॉनसेंस, वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे अलोंग एट वंस ईजल। तो कह रहा है नॉनसेंस, कैसी बातें कर रहे हो। वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन, देख नहीं रहे हो कि हम कितना मेहनत करते हैं सारा दिन जो है पेंट पे अकेले खड़े होके, एंड स्टैंडिंग ऑल डे, पूरा दिन खड़े रहते हैं, बिल्कुल भी हमें कंफर्ट नहीं मिलता है, सारा दिन हम पेंटिंग बनाते हैं। इट्स ऑल वेरी वेल ह्यूगी फॉर यू टू टॉक बट आई टेल यू नाउ इट्स हार्ड वर्क फॉर आर्टिस्ट। तो वो कहता है कि ह्यूगी तुम्हारे लिए कहना बड़ा ईजी है, बट एज अ पेंटर, एज ए आर्टिस्ट ये बहुत ही मुश्किल काम है। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट, तो कह रहा है मेरे लिए एक सिगरेट जलाओ और चुपचाप बैठ जाओ। आफ्टर सम टाइम अ सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम, और कुछ देर के बाद एक सर्वेंट आता है और वो ट्रेवर से कहता है कि कोई फ्रेम मेकर जो है वो उनसे मिलने के लिए आया है। तो डोंट रन अवे ह्यूगी, ही सैड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। तो जो ट्रेवर है वो ह्यूगी से कह के जाता है कि तुम चले मत जाना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। द ओल्ड बैगर टूक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट ऑन ए वुडन बेंच। तो जो ओल्ड बैगर है जो कि काफ़ी लंबे समय से खड़ा हुआ था, तो वो जैसे ट्रेवर जाता है तो उसके एब्सेंस का फ़ायदा उठाता है और वो एक वुडन बेंच पे, एक लकड़ी की जो बेंच है उस पर बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए। That was behind him, जो उसके पीछे ही थी। He looked so forlorn and dressed that Hughie could not help pitying him. तो वो काफ़ी forlorn, काफ़ी इस तरह से परेशान और रेस्ट, दुखी सा दिखाई दे रहा था, और ह्यूगी जो है वो बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसको उस पर काफ़ी दया आ जाती है। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट्स टू सी वट मनी ही हैड, और वो अपनी पॉकेट्स में चेक करने लगता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। All Hughie could find was a sovereign and some coppers.
तो ह्यूगी को अपनी पॉकेट में क्या मिलता है? एक सॉवरिन. सॉवरिन इज ऑल्सो लाइक करेंसी है, एक कॉइन है. एंड सम कॉपर्स मीन्स कॉपर कॉइन्स. तो वो एक सॉवरिन और कुछ कॉपर कॉइन्स उसको अपनी पॉकेट में महसूस होते हैं. Poor old fellow, he thought to himself, he need it more than I do. He walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. पुअर ओल्ड फेलो, तो उसको लगता है बेचारा ये कितना गरीब है, वो अपने आप में सोचता है. और वो सोचता है ऐसे कि जो मेरे पास पैसे हैं इस बैगर को ज़्यादा ज़रूरत है. और वो जो है स्टूडियो में जो है वो उसी स्टूडियो में वो चलता है, जैसे उसके पास जाता है उस बैगर के पास, और उसके पास जो सॉवरिन है, जो करेंसी है, जो सिक्के हैं, वो उस बैगर के हाथ में रख देता है. द ओल्ड मैन स्टेयर्ड मीन्स ऐसे देखना. तो जो ओल्ड मैन है वो उसको देखता है ऐसे. एंड अ फेंट स्माइल फ्लिकर्ड अक्रॉस द विदर्ड लिप्स. और एक हल्की सी स्माइल जो है उसके विदर्ड, जैसे विदर्ड हेयर मीन्स ड्राइड लिप्स, यू कैन से उसके लिप्स जो हैं ऐसा लगता है कि एक हल्की सी स्माइल जैसे उसके होठों पे आती है. थैंक यू सर, ही सेड थैंक यू. तो वो थैंक यू बोलता है. देन ट्रेवर अराइव्ड एंड ह्यूगी लेफ्ट द स्टूडियो ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन. और तब ट्रेवर आ जाता है, ह्यूगी है वो स्टूडियो से चला जाता है. ब्लशिंग अ लिटिल हेयर मीन्स यहाँ पे वो थोड़ा ब्लशिंग अ लिटिल हेयर मीन्स वो थोड़ा खुश है जो भी आज उसने किया है. दैट मीन्स उसको लगता है कि आज उसने उस बैगर को हेल्प किया है, इसलिए उसके मन में वो काफ़ी कंटेंटेड है, एक सेटिस्फैक्शन महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है. ही स्पेंट द डे विद लॉरा, गोट अ लिटिल स्कोल्डिंग फॉर हिज जेनरोसिटी एंड हैड टू वॉक होम. फिर वो सारा दिन जो है वो लॉरा के साथ बिताता है और गोट अ लिटिल स्कोल्डिंग मीन्स डांट है यहाँ पे. फॉर ही जेनरोसिटी जो उसने आज अच्छा काम किया है उसके लिए उसको थोड़ी सी डांट भी खानी पड़ती है लॉरा से. एंड ही हैड टू वॉक होम, और फिर वो घर चले जाते हैं. दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलेट क्लब एट अबाउट 11 o'clock एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. तो उस रात ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलेट क्लब. तो वो पैलेट क्लब है, वहाँ पे जाता है अबाउट 11 o'clock, लगभग 11 बजे का टाइम है. और वहाँ पे वो ट्रेवर को पाता है वहाँ बैठे हुए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंक करते हुए. वेल एलन, डिड यू गेट द पेंटिंग फिनिश्ड ऑल राइट, ही आस्क्ड एज ही लीट हिज सिगरेट. तो वो एलन से पूछता है, ट्रेवर से, कि क्या तुमने अपनी जो पेंटिंग है उसे अच्छे से फिनिश कर दिया. फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय, आंसर ट्रेवर. तो ट्रेवर उसको आंसर करता है कि फिनिश्ड भी कर दिया और उसे फ्रेम भी करा दिया है. बट द वे द ओल्ड मॉडल सीम्स टू हैव टेकन एन इंटरेस्ट इन यू, आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, who you are, where you live, what your income is and what your future will be. तो वो कहता है कि by the way the old model seems to have taken interest in you, कि by the way जो वो old model था, जो बैगर था, वो तुम्हारे अंदर बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था. इसी वजह से मैंने उस सब कुछ उसे बता दिया कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी इनकम क्या है और तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा. My dear Alan, cried Hughie, I shall probably find him waiting for me when I got home, but of course you are only joking. तो ह्यूगी है उसे कहता है, माई डियर एलन, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मुझे घर पे वेट करता हुआ मिलेगा जब मैं अपने घर जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन मुझे पता है कि तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो. पुअर ओल्ड फेलो, वो कितना बेचारा गरीब आदमी था. आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, कि काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता. आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनी वन शुड बी सो पुअर. तो कहता है मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा ही ड्रेडफुल है, बड़ा ही एक दर्दनाक सा एक है कि कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है. आई हैव गोट हीप्स ऑफ क्लोथ्स एट होम, डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम, हिज रेजेस वर फॉलिंग टू बिट्स. तो वो कहता है कि मेरे पास कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है घर पे. हीप्स ऑफ क्लोथ्स मीन्स कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है. तो अगर डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे जो कपड़े हैं उसके कुछ काम आ जाएं. क्योंकि हिज रेजेस वर फॉलिंग टू बिट्स, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल चिथड़े हो चुके हैं, बिल्कुल पहनने के लायक नहीं हैं. तो हो सकता है कि मेरे जो कुछ कपड़े हैं वो उसके काम आ सकें. बट ही लुक्स स्प्लेंडिड इन दैम, सेड ट्रेवर. तो ट्रेवर कहता है हाँ वो तो तुम्हारे कपड़ों में बड़ा ही स्प्लेंडिड हियर मीन्स बड़ा ही भव्य, बड़ा शानदार नज़र आएगा. आई वुडेंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग,
तो कह रहा है इसलिए मैं उसको तुम्हारे जो फ्रॉक कोट हैं उसमें उसको कैसे पेंट कर पाऊँगा, दैट मीन्स क्योंकि वो तुम्हारे कपड़े पहन के काफ़ी स्प्लेंडिड, काफ़ी शानदार नज़र आएगा और उसका जो लुक है वो बैगर जैसा नहीं रहेगा, तो मैं उसकी पेंटिंग कैसे ड्रॉ कर पाऊँगा। आई विल टेल हिम अबाउट योर ऑफ़र, बाकी मैं तुम्हारे ऑफ़र के बारे में उसको बता दूँगा। Trevor then asked Hughie about Laura. He told him that the old model was quite interested in her too. उसके बाद ट्रेवर जो है वो ह्यूगी से लॉरा के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि वो जो ओल्ड मॉडल था वो भी लॉरा में काफ़ी इंटरेस्टेड था। यू डोंट मीन टू से यू टॉक्ड टू हिम अबाउट हर एज वेल, सेड ह्यूगी। अब ह्यूगी उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसको लॉरा के बारे में भी सब कुछ बता दिया। सर्टेनली आई डिड। He knows all about the unreasonable Colonel, the lovely Laura and the 10,000 pounds. तो कहता है certainly, हाँ मैंने सब कुछ बता दिया, उसे सब पता है। अनरीजनेबल कर्नल मीन्स जो फादर हैं लॉरा के और उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में, लवली लॉरा के बारे में, और जो उन्होंने 10,000 पाउंड की जो कंडीशन रखी है शादी के लिए उसके बारे में भी बता दिया। You told that old beggar all about my private affairs, cried Hughie, looked very red and angry. अब जो ह्यूगी है वो काफ़ी रेड मीन्स गुस्से से लाल पीला हो जाता है, काफ़ी उसको गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसका मतलब है तुमने उस ओल्ड बैगर को मेरे प्राइवेट अफेयर्स के बारे में सब कुछ बता दिया, दैट मीन्स मेरे फैमिली प्राइवेट मैटर्स के बारे में भी उसको सब कुछ बता दिया। My dear boy, said Trevor smiling, that old beggar as you call him is one of the richest men in Europe. अब ट्रेवर जो है स्माइल करते हुए ह्यूगी को बताता है कि माय डियर बॉय, जो वो ओल्ड बैगर था जिसे तुम ओल्ड बैगर कह रहे हो वो यूरोप का के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। रिचेस्ट मीन सबसे जो अमीर आदमी है उनमें से एक है। ही कुड बाय ऑल ऑफ लंडन टुमारो, वो पूरा लंदन खरीद सकता है कल की कल। वट ऑन अर्थ डू यू मीन, आस्क ह्यूगी। ह्यूगी जो है एकदम हैरान होते वो कह रहा है क्या मतलब है, क्या बात कर रहे हो तुम। What I mean, said Trevor, is the old man you saw today in the studio is Baron Hosberg. तो वो कह रहा है कि मेरा मतलब है कि जो ओल्ड मैन तुम्हें स्टूडियो में मिला था जो कि बैगर था वो जो है बैरन हॉसबर्ग हैं। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, बाइज ऑल ऑफ माई पेंटिंग्स एंड गिव मी ए कमीशन अ मंथ अगो टू पेंट हिम एज अ बैगर। और वो एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मेरे और वो मेरी सारी पेंटिंग्स को खरीदते हैं और उन्होंने मुझे एक महीना पहले कमीशन दिया था कि मैं उनके लिए एक बैगर का जो पेंटिंग है वो बनाऊं। एंड आई मस्ट से ही मेड अ स्प्लेंडिड मॉडल इन माई रैक्स एंड ओल्ड सूट आई गोट इन स्पेन। और कह रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही एक शानदार मॉडल हैं। रैक्स मीन्स जो उन्होंने वो कपड़े मीन्स उन कटे फटे कपड़ों में वो बड़े शानदार मॉडल नज़र आ रहे थे। वो जो पुराना सूट जो कि मैं स्पेन से लेके आया था उसमें वो बहुत ही शानदार नज़र आ रहे थे, मीन्स उनका वो एक एग्जैक्ट एक बैगर नज़र आ रहे थे और वो जो पेंटिंग बना है वो बड़ा ही शानदार बना है। Baron Hosberg, cried Hughie, good heavens, I gave him a sovereign. अब बैरन हॉसबर्ग, क्राइड ह्यूगी जो है वो बड़ा ही हैरान होके जैसे चिल्लाता है, एकदम से शौक हो जाता है कि वो बैरन हॉसबर्ग था। ओ माय गॉड, मैंने तो उसे एक सॉवरेन भी दे दिया, मीन्स मैंने उसे तो पैसे भी दे दिए, भीख भी दे दी है। तो आज यहीं तक रीड करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट फिर इसका नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।